दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश हो गई। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर काफी हंगामा भी किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल की तरफ से पेश किया गया। राज्यसभा में विधेयक पर रिपोर्ट राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी की तरफ से पेश की गई। दोस्तों, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे विचारों को कुचलती है, जो हमारे विचारों को दबाने का काम करती है। उन्होंने मांग की कि रिपोर्ट को वापस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजी जाए और फिर से पेश की जाए, यानी कि रिपोर्ट दोबारा से पेश की जाए। खड़गे ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों की अपनी असहमति रिपोर्ट हैं। इन नोट्स को हटाना और हमारे विचारों को कुचलना ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, सही नहीं है। यह लोकतंत्र विरोधी है। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं हैं तो इसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने भी खड़गे का समर्थन किया। खड़गे के दावों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट में संलग्न है। उन्होंने विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन इस मुद्दे पर विपक्ष को गुमराह कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार बदलाव के विधेयक के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ की संपत्तियों को कब्जाना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। दोस्तों, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। मुसलमानों को डर है कि अगर वक्फ पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके उन पर कब्जा कर लेगी और अपने हिसाब से लोगों को जमीन दे देगी। कुछ मुसलमानों का मानना है कि वक्फ में कुछ संपत्तियां विवादित हैं तो कुछ संपत्तियां वैध हैं। इन सबको सामने लाने की जरूरत है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों पर एक तरह से हमला ही है।
एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का गंभीर उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को मुसलमानों से छीनने और बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल वक्फ ट्रस्ट की तरह होता है। जिस तरह ट्रस्ट में लोग संपत्ति दान करते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम में वक्फ होता है। कोई भी इंसान अपनी निजी संपत्ति को दीन के कामों के लिए या परोपकार के लिए वक्फ कर देता है। जो भी इंसान संपत्ति वक्फ करते हैं, वो अपने हिसाब से वक्फ का ट्रस्टी चुन सकते हैं। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में सरकार ने कई बदलावों की बात कही है। सरकार ने कहा है कि इनमें कई तरह के बदलाव होंगे। इन बदलावों के कारण ही मुसलमानों के बीच कई तरह के भ्रम पैदा हो गए हैं। बुलडोजर न्याय जैसे कदमों को देखते हुए मुसलमानों के अंदर एक तरह का डर भी है। अगर सरकार को वक्फ में संशोधन करना ही था, तो पहले उसे मुसलमानों के भ्रम और डर को दूर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।